नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अब्दुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि इस समय स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और रिसेंटली कंपनी अपने जो कि Q4 के नंबर भी पेश करती हुई देखी गई है। और वहाँ पे अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो काफ़ी हद तक लॉस जो है जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। बट गाइस, इन फ्यूचर अगर बात की जाए कंपनी के बारे में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न भी देखने को मिले, क्योंकि आज से साल डेढ़ साल पहले स्टॉक आपका, या 2 साल पहले, 1 रुपये 0.6 के आसपास होता था, जो कि स्टॉक ने 4 साढ़े 4 रुपये तक का हाई भी बनाया। और अब यहाँ पे ये बातें उठ रही हैं कि क्या स्टॉक पहले वाले लेवल पे ही चला जाएगा, जो कि 0.65 या 0.7 के आसपास था। जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो वॉर चल रही है, ऑल ओवर मार्केट में तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है। और खासकर मंडे भी मार्केट बंद है और मंगलवार को खुलने वाला है। तो इन 3 दिनों के अंदर, सैटरडे संडे मंडे, 3 दिनों में अब ये देखना है कि ऐसा कुछ बड़ा ना हो। और अगर ये वॉर जल्द ही शांत हो जाती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 50 में बड़ी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स है जो कि करीबन 900 पॉइंट्स की गिरावट, और निफ्टी 50 है जो कि करीबन 270 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी है जो कि इस समय सबसे ज़्यादा टूटा है, 770 पॉइंट्स की। आईटी में सबसे कम गिरावट 122 पॉइंट, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 140 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। और अब है यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड, सैटरडे संडे, आई थिंक मंडे की भी बता रहे हैं छुट्टी है। तो अब इन 3 दिनों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऐसा क्या होगा, वो आने वाला टाइम बताएगा। और उसकी घबराहट की वजह से भी जो क्लोजिंग हुआ है वो गिरावट के साथ हुआ। बट सबसे अच्छी बात मानी ये जा रही है कि हम 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। पहली बात तो गाइस, आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, खासकर इंफ्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। अभी जो ये सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान की, ऐसी सिचुएशन आज से 2 से ढाई साल पहले चाइना के साथ भी, चाइना भी काफ़ी परेशान कर रहा था। उसके बाद इंडिया ने खासकर अपने बॉर्डर एरिया पे बहुत सारा काम करना शुरू कर दिया। और उसके चलते बहुत सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट, बहुत सारे और आपके टेलीकॉम प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, जिससे खासकर बॉर्डर की जो एक्टिविटी है, बॉर्डर में जो कन्वेंस है, बॉर्डर में जो नेटवर्क है, उसको काफ़ी अच्छा किया जा सके, जिससे हम जल्द से जल्द यहाँ पे दुश्मन को जवाब दे सकें। ऐसा ही फिर से यहाँ पे एक बड़ी टनल, जो कि लगभग 35 किलोमीटर के आसपास रोड बनेगा, और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। और इससे क्या होगा कि बहुत कम टाइम लगेगा आपको इधर से उधर जाने में, और यहाँ तक कि कुछ टेलीकॉम सेक्टर को भी यहाँ पे बड़ा अप्रूवल मिला है, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे टावर, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्टिविटी बिछाई जा सके। कंपनी है जो कि अपने Q4 के नंबर पेश करती हुई देखी गई है, और ये जो Q4 के नंबर रहे हैं उसको अच्छे से समझते हैं, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, खासकर क्या आने वाले टाइम में ये नंबर है बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या कंपनी प्रॉफिट की तरफ आ जाएगी। अगर यहाँ पे नज़र डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर आए हैं खासकर लाख में दिखाए गए हैं, जो भी इनके जो बैलेंस शीट दिखाई गई है Q4 के नंबर्स, ये अपने यहाँ पे मार्च 2025 मतलब Q4 के नंबर्स हैं, ये अपने दिसंबर के नंबर हैं। अगर यहाँ पे बात करें कंपनी की टोटल इनकम की, तो 340 करोड़ की टोटल इनकम बैठी है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर में 341 करोड़ बैठी थी। और जो खर्चे हैं, कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, करीबन 590 करोड़ के आसपास खर्चे हैं, और दिसंबर के क्वार्टर में 550 करोड़ के खर्चे थे। तो अब अगर यहाँ पे टोटल देखा जाए कि कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, तो कंपनी को 248 करोड़ का यहाँ पे लॉस हुआ है, और जो कि 210 करोड़ का लॉस था दिसंबर के क्वार्टर में। वही हम अगर एक साल पहले बात करें तो कंपनी का जो लॉस है 680 करोड़ था, तो उसके मुकाबले जो लॉस है जो कि 60% कम हो गया है। बात की जाए यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 1.4 का, लो बनाया 1.35 का, और गिरावट दी है करीबन 1% के आसपास। 52 लो है जो कि 1.28 का बना चुका है।
अगर चार्ट पे नज़र डालें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 4.4 तक का भी हाई बनाया था, वहाँ से स्टॉक में बड़ी गिरावट दिखाई दी। और अगर 1 रुपए के आसपास आता है तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच के चलना चाहिए। और गाइस, ये जो वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे हमारी वीडियो के हिसाब से कभी आप कोई बाय वो ना करें, केवल आप अपना यहाँ पे समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर क्या है। ट्राई है जो कि इस समय दो बहुत बड़े डिसीजन लेते हुए देखी जा रही है। एक तो जो गाइडलाइन बना रखी हैं, खासकर जो भी कस्टमर है जो टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस को यूज कर रहा है, यहाँ तक कि टेलीकॉम कंपनियां हैं जो कि गाइडलाइन को पूरा कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से देखते हुए देखी जा रही है। यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा है जो कि टावर सप्लाई करता है, तो इतना ज़्यादा ट्राई का रूल रेगुलेशन का मतलब नहीं बनता, बट हाँ कुछ ऐसी गाइडलाइन है जिसमें जीटी इंफ्रा को भी फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ ट्राई है जो कि पिछले साल जुलाई 2024 में टैरिफ हाइक हुआ था, जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी उनको बहुत फायदा हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट टैरिफ हाइक की बात कही जा रही है, जो कि यहाँ पे ट्राई की तरफ से कुछ डिस्कशन चल रहे हैं और बहुत जल्दी यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनकी अर्निंग फिर से बढ़ने वाली है और हम सब लोगों की जो अपनी पॉकेट है वो खाली होने वाली है, क्योंकि फिर से जो हम रिचार्ज करवाते हैं उसके रेट बढ़ सकते हैं। प्रमोटर है जो कि अपना स्टेक है 100% जो कि गिरवी रखे हुए आप देख सकते हैं, और बहुत ही कम मामूली सा स्टेक जो बचा हुआ 3.28% का। इसके साथ साथ जो एफआईआई की जो होल्डिंग है वो बहुत ही कम हो गई थी दिसंबर के महीने में, जो कि इस समय मामूली सी इंक्रीज हुई है क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन आई यहाँ पे फिर से बाइंग दिखाई दी। डीआईएस है जिसमें यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां, आईसीआईसीआई बैंक और बहुत सारे गवर्नमेंट हैं जो बैंक इन्होंने बाइंग कर रखी है, पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना स्टेक बेचा है। लगभग 44% तक का स्टेक होता था एक साल पहले, जो कि इस समय 35% रह जाता है। जिसमें यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों के नाम शामिल हैं, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ तक कि एलआईसी, आईसीआईसीआई बैंक। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा स्टेक यहाँ पे ले रखा है। पब्लिक की बात करी जाए तो यहाँ पे इन लोगों ने अपना स्टेक बढ़ाया है, 49% तक का स्टेक था एक साल पहले, जो कि इस समय 60% के आसपास तक पहुंच चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी खुलासा हुआ कि कंपनी का इस समय कितनी उधारी है, तो कंपनी के पास लगभग 7,653 करोड़ की उधारी बनी हुई है, और ये उधारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से है।